हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हॉरिफाइंग बहार में। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है आरूसी और कबीर से। दोनों की कहानी किसी फिल्म जैसी थी। कॉलेज में मिले, दोस्ती हुई और फिर प्यार। लेकिन उनकी कहानी का अंत खुश नहीं था। एक बारिश भरी रात थी। कबीर बाइक चला रहा था और आरूसी उसको पकड़े हुए बैठी थी। आरूसी ने कबीर से कहा, जरा धीरे चलाओ। कबीर ने बोला, डरो मत, मैं हूँ ना। और अगले ही पल तेज ब्रेक, चीख और फिर अंधेरा। जब आरूसी की आँख खुली तो वो अस्पताल में थी। आँख खुलते ही उसने कबीर के बारे में पूछा। डॉक्टर ने उसका सवाल सुनकर अपनी निगाहें झुका ली। उस दिन आरूसी का प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस एक तरफा रह गया था। असल में आरूसी कभी कबीर को भूल ही नहीं पाई। एक हफ्ते बाद आरूसी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, कबीर की फ़ोटो को अपने हाथ में लिए। वह उसकी फ़ोटो से कह रही थी, तुमने कहा था ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तभी कमरे की लाइट हल्की सी झपकी, खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और उसके कान के पास से धीरे से आवाज़ आई, मैं हूँ। आरूसी यह सुनकर जम गई। कबीर? पीछे से किसी ने उसे हल्के से छुआ। वो मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके हाथ पर किसी की उंगलियों के निशान थे। अब ये रोज़ होने लगा। आरूसी अकेली होती तो उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती। उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पास बैठा है। उसके बाल अपने आप हिलते, जैसे कोई उन्हें सहला रहा हो। आईने पर धुंध जमती और उस पर उभरता, आई लव यू। आरूसी मुस्कुराने लगी। तुम वापस आ गए? उसे अब डर नहीं लगता था, क्योंकि वो जानती थी वो कबीर है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। कबीर की मौजूदगी भारी होने लगी। जब भी कोई और आरूसी के पास आता, कमरा ठंडा हो जाता। उसका फ़ोन अपने आप बंद हो जाता जब वो अपने दोस्तों से बात करती। एक दिन उसका दोस्त रोहन आया, उसका हालचाल पूछने के लिए। रोहन ने आरूसी से पूछा, तुम ठीक हो ना? लेकिन अचानक रोहन का गला दबने लगा। उसने हवा में हाथ पैर मारे। कोई है? वो हाँफते हुए बोला। आरूसी चिल्लाई, कबीर छोड़ो उसे। और अचानक रोहन गिर गया और फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। आरूसी ने पहली बार डर महसूस किया। कबीर, ये तुमने किया? आरूसी ने कबीर की आत्मा से पूछा। आईने पर जवाब आया, लिखा हुआ कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता, लेकिन वो मेरा दोस्त है। आरूसी ने कबीर से कहा। कुछ देर शांति रही और फिर आईने पर धीरे धीरे उभरा, तुम सिर्फ मेरी हो। आरूसी का दिल यह देख करके धड़कने लगा। उसी रात 3 बजे आरूसी की नींद खुली। उसने महसूस किया कि कोई उसके पास लेटा है। उसकी सांस बहुत ठंडी थी। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और पहली बार उसने उसे देखा। उसने कबीर को देखा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। वो पहले जैसे कबीर के चेहरे जैसे नहीं रह गया था। उसका चेहरा टूटा हुआ था, जैसे एक्सीडेंट के बाद हो जाता है। आंखें आधी खुली थी, हड्डियाँ टेढ़ी थी और उसकी मुस्कान अजीब और अस्वाभाविक। उसने फुसफुसाया, तुम मुझे भूल जाओगी? आरूसी की सांस रुक गई। नहीं, आरूसी ने हकलाते हुए कहा। कबीर और पास आ गया और उसने बोला, तो फिर मेरे साथ चलो। अब आरूसी समझ चुकी थी, ये कबीर है, लेकिन पूरा नहीं। उसका प्यार अब जुनून बन चुका है। वो उसे किसी और से बात नहीं करने देता।
घर से बाहर नहीं जाने देता। अगर वो कोशिश करती तो चीज़ें टूटने फूटने लगती, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। एक रात आरुषि ने आईने में देखा, कबीर, अगर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? कुछ सेकंड बाद आईने पर लिखा आया, हम हमेशा साथ रहेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है। अगली सुबह घर का दरवाज़ा खुला था। पड़ोसी अंदर आए। आरुषि अपने कमरे में थी, बिस्तर पर, शांत। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह सो रही हो, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं थी। उस रात उसी कमरे में आईने पर दोनों नाम लिखे थे, कबीर लव्स आरुषि, और नीचे टुगेदर फॉरएवर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं रोहन को आरुषि के घर आते हुए, जो कि आरुषि का ही दोस्त था। आरुषि की मौत को 15 दिन हो चुके थे। लोगों ने इसे आत्महत्या कहा। डिप्रेशन में थी, सबने यही माना, लेकिन एक इंसान था जो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह था रोहन। उसे वो रात याद थी जब किसी अदृश्य चीज़ ने उसका गला दबाया था। वो कबीर नहीं था, उसने खुद से कहा। रोहन वापस उसी घर गया। दरवाज़ा खुला था, जैसे कोई इंतज़ार कर रहा हो। घर में घुसते ही एक ठंडी हवा उसे छूकर गुजर गई। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, और फिर दीवार पर हल्की खरोंचों के निशान दिखने लगे, और टाक 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 की आवाज़ आने लगी। रोहन यह सुनकर जम गया। ये अभी भी है। वो सीधे आरुषि के कमरे में गया। आईना अभी भी वहीं था। उसने उसमें देखा, पहले कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे आईने की सतह धुंधली होने लगी, और आईने पर लिखा था आरुषि। वो रो रही थी और बोल रही थी, रोहन मत आना। रोहन यह सुनकर चौंक गया। उसने बुलाया, आरुषि, तुम जिंदा हो? उसने सिर हिलाया। आरुषि ने सिर हिलाया। नहीं, मैं फंसी हुई हूँ। उस शीशे के अंदर रोहन को आरूही दिख रही थी। रोहन ने आरूही से पूछा, कबीर कहाँ है? आरूही की आंखों में डर भर गया। वो कबीर नहीं है। आरूही ने कहा, वो कबीर नहीं है। कमरा अचानक ठंडा हो गया। आईने पर दरार पड़ने लगी और पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो उस कबीर की आवाज़ थी जो सच में कबीर नहीं था। वो चीज़ क्या है? रोहन धीरे से मुड़ा। इस बार वो दिखाई दे रहा था, कबीर जैसा चेहरा, लेकिन अब पूरी तरह टूटा हुआ। आंखें काली, मुंह बहुत बड़ा। मैं वो हूँ जो लोगों के प्यार में छिप जाता है। मैं उनकी सबसे बड़ी चाहत बन जाता हूँ। और फिर वो मुस्कुराया, मैं उन्हें अपने साथ ले जाता हूँ। रोहन समझ गया, ये कोई भूत नहीं था, ये एक एंटिटी थी जो लोगों की यादों और प्यार का इस्तेमाल करती है। कबीर की मौत के बाद उसने उसका रूप ले लिया था और आरुषि के प्यार को जाल बना दिया। आईने में आरुषि चिल्ला रही थी, रोहन इसे मत सुनो, ये हमें इस्तेमाल करता है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, लेकिन ये मुझे जाने नहीं देता। रोहन का दिल टूट गया। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, रोहन ने कहा। एंटिटी यह सुनकर हंसी। तुम सोचते हो तुम उसे बचा सकते हो? तुम भी उससे प्यार करते थे, है ना? रोहन यह सुनकर चुप हो गया, और वो एक पल के लिए रोहन चुप हो गया और फिर बोला, हाँ मैं करता था। एंटिटी और पास आ गई, तो क्यों ना तुम्हें भी हमारे साथ
तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ आ जाओ, एंटिटी ने रोहन से कहा। कमरे में अचानक आरुषि सामने आ गई, इस बार असली, जैसी जिंदा। रोहन, उसने हाथ बढ़ाया। आरुषि ने चिल्लाया, रोहन। रोहन ने आरुषि को देखकर हाथ बढ़ाया और आरुषि ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आरुषि ने फिर कहा, मुझे बचाओ। रोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नोटिस किया। उसकी परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी। रोहन चिल्लाया, तुम आरुषि नहीं हो। कमरा कांपने लगा, एंटिटी का चेहरा बदलने लगा। यानी एंटिटी ने आरुषि का रूप लिया था। फिर उसने रोहन से कहा, तुम इंसान हमेशा आखिरी पल में समझ जाते हो। रोहन ने पास पड़ा पत्थर उठाया और आईने पर दे मारा। धड़ाम, आईना टूट गया। कमरा हिलने लगा। एंटिटी चीखने लगी, नहीं, ये मेरा रास्ता है, इसे मत तोड़ो। एंटिटी चिल्लाई। जैसे ही आईना टूटा, रोहन ने देखा सैकड़ों चेहरे उस आईने में फंसे हुए थे। उनमें से एक थी आरुषि। वो धीरे धीरे गायब होने लगी। थैंक यू, आरुषि की आवाज़ आई। लेकिन यहीं पर सब शांत हो गया और घर खाली, एंटिटी गायब। उसके बाद रोहन बाहर आ गया। उसे लगा सब खत्म हो गया है। कुछ दिन बाद रोहन अपने कमरे में था, आईने के सामने खड़ा। उसने खुद को देखा, फिर धीरे धीरे उसकी परछाई मुस्कुराई, लेकिन उसने नहीं। पीछे से आवाज़ आई, मैं कभी ख़त्म नहीं होता। और इस बार वो रोहन के साथ था। अगर तुम कभी आईने में खुद को देखो और लगे कि तुम्हारी परछाई कुछ अलग कर रही है, तो ध्यान रखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब तुम्हारे अंदर आ चुका है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।